जय बोलो आचार्य उमा स्वामी देव की जय। जय बोलो चारुक्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत पत्रमी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुख दीक्षा गुरुवत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ है। इसमें वाद्य अपना चल रहा है। एक बार बोला मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा सदशायत्वा जीव कर्मणो योग्यान दुर्बलान आदते संबंध प्रकृति स्थिति प्रदेशास्तद्विधेय आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराया पंच नवद्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमम् अधिश्रुतावधि मनः परिये केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 कशला कशला कशलास्त्याद्रत्यश्च सदसद वेद्ये दर्शनचारित्र मोहिन्यं कषाया कषाय केमियाख्य स्त्री नव षोडशभेदा सम्यक् विज्ञान तदुभयान कषाय कषायं हास्य रत्य रति शोक भय विमर्शा स्त्री पुंनपुंसकभेदा अंतान्वरोध्य प्रत्यक्षान् संयम विकल्पाश्चैश्च क्रोधमान माया क्रोधा गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध बनानु पूर्व्यान लघुपधान परिघाता कपोद्योग कपोच्छ्वास व्यायोगतया प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय शक्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च चलिचलिचैश्च दान लाभ भोगो भोग विद्यानां आदित्यस्थितिना मंत्राय सिद्धशस्त्राणो कोटि कोट्या परासिद्धि सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत्साङ्गोमान्यायुषः अपराधवाचमूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टो शेषानामन्तर्मुक्तः विपाकोऽनुभवः स यथानां ततस्य निर्णयः कामप्रत्यया सर्वतो यो विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रात् सर्वात् आगे हुआ आठवें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया है। बंध कितने प्रकार का बताया था? चार प्रकार का बताया, प्रकृति स्थिति अहंभाव और प्रलय। उन चार बंधों का वर्णन इसमें आठवें अध्याय में किया है। पहले प्रकृति बंध का वर्णन किया। मूल प्रकृति कितनी बताई? मूल प्रकृति 8 है और उत्तर प्रकृतियां 148 है। और उसके स्थिति बंध बताया, प्रकृति बंध, उसके बाद स्थिति बंध बताया। कल अपने देखे थे इस कर्म की कितनी कितनी स्थितियां हैं। तुम नहीं देखा क्या कितनी बताई स्थिति? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। इसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोडापड़ी 7 है। ज्यादा से ज्यादा इतना बंध कर सकता है जी। किससे करेगा इतनी स्थिति का बंध? परिणाम कौन से होंगे वो याद रखना, नहीं तो पढ़ करके कुछ लाभ नहीं। तीव्र संक्लेश परिणाम से ये उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। तो ज्यादा स्थिति पढ़ना अच्छा है क्या? कर्म की ज्यादा स्थिति पड़ी तो उतने काल तक वो आत्मा को उदय में आते रहेंगे और
लगते हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति अपने घर आता है और ज्यादा दिन ठहरता है तो अच्छा लगता है क्या? कब ये निकल जाए ऐसा लगता है ना। इसी प्रकार यदि ये पाप कर्म कोई भी कर्म अपने घर में आए, अच्छा भी मेहमान आता है तो भी ज्यादा दिन रहने का अच्छा नहीं लगता है। 4 दिन रहो और चले जाओ। तो इसलिए हाँ, पुण्य प्रकृति, पुण्य कर्मों की स्थिति भी और पाप कर्मों की स्थिति भी तीव्र संकट परिणाम से जाती है और मंदवेद परिणाम से, मतलब विशुद्ध परिणाम से कम पड़ती है स्थिति पर। तो जब अपने परिणामों की विशुद्धि होगी, समझो जब तब तक कर्म की स्थिति कम होगी। इसलिए पूर्णतः कर्म का एकदम अभाव होता है, ऐसे स्थिति बंधन कम होता जाता है, पुराना जो बंधा हुआ है वो निर्जलित होता है, ऐसे कर्म से मुक्त होते हैं। इसलिए ये याद रखना, हम ज्यादा तीव्र संकट परिणाम करते हैं, कषाय करते हैं तो कर्म की स्थिति अधिक बदलती है। और मोहनी की कितनी बताई स्थिति? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। एक समय हमने गलती की, अथवा श्रद्धान किया और तीव्र कषाय की, तो उसके निमित्त से इतने काल तक वो विख्यात हो रहेगा जीव के पास, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। और ज्यादातर मोहनी की कितनी बताई? 40 कोड़ा कोड़ी सागर कषाय की। और इसकी नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर है। और आयु कर्म की 33 सागर। किस अपेक्षा से है? नरक और देव की अपेक्षा से। नरकायु और देव, नरकायु की तीव्र संकट से बंधेगी और देवायु की विशुद्ध परिणाम से 33 सागर आयु बंधेगी। मुनिराजों को ही बंधेगी वो 33 सागर। इस पंचम काल में तो इतने ऊपर कोई जाते नहीं, क्योंकि वो वज्रक्षक नाराज होना चाहिए उसके लिए। यदि मोह कर दिया माता जी किसी वस्तु का, किसी वस्तु का तीव्र मोह कर दिया और बाद में उसके बदले पछतावा बहुत हो गया, तो उसमें पहले बांधा है वो तो उस मतलब बाद में पछतावा हो गया तो उतना उस समय नया बंधेगा वो कम बंधेगा, पुराना जो बांधा है उसका संक्रमण नहीं हो सकते। उस कर्म की 10 अवस्थाएं बताएंगे। कर्म में क्या होता है? संक्रमण होता है, पाप प्रकृति का पुण्य प्रकृति में संक्रमण होता है। जब हम विशुद्ध परिणाम करते हैं तब बंधक पुण्य प्रकृतियों का होगा, मतलब कुछ जो मूल घाती कर्म तो पाप होगा उसका तो बंध होगा ही, लेकिन जो आघाती कर्म में पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। और जो पाप रूप पहले बंधी हुई है वे संक्रमित होकर के पुण्य रूप हो जाते हैं। और पुण्य प्रकृतियां पहले विशुद्ध परिणाम से बांधी, बाद में संकलेश परिणाम की, तो पाप प्रकृति बंधेगी और वो पुण्य की भी पाप रूप में रूपांतर हो जाएगा। पूरा का पूरा नहीं होता है, वो तो थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे। उसकी बहुत हिस्ट्री बहुत बड़ी है कर्मों की। बड़ा कर्म कांड पढ़ो, सब ढोला पढ़ो तो समझ में आता है, बहुत सारा उसका है मैटर। तो संक्षेप में बता रहे, प्राथमिक शिष्यों के लिए सब बता रहे हैं संक्षेप में। उसके बाद जगन स्थिति बताई, कितनी बताई जगन स्थिति? ज्ञानावरण, दक्षिणावरण की वेदनीय की 12। कब बंधेगी वो? मतलब 10वें गुणस्थान में अंतिम समय में बंधेगी। मतलब अत्यंत तीव्र विशुद्ध परिणाम है वहाँ पर, शपक्ष नहीं चढ़ रहा है तो एकदम कम बनती है। और उसके बाद इसकी नाम गोत्र की 8 मुहूर्त के बनती है स्थिति को केवल। और मोहनीय की मोहनी अंतराय की अंतर्गत और आयु की अंतर्गत। ये सब स्थिति आयु की तो कभी भी बांधना में क्या करना, आयु की इतनी कम बांधना अच्छी नहीं है, अपर्याप्त भोग में जाता है या बहुत कम बांधता है, क्योंकि कल नियम बताया था 3 आयु का अलग है और नरकायु और बाकी सब प्रकृतियों का अलग हिस्सा है। सब प्रकृतियों का पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो, तीव्र संकलेश परिणाम से स्थिति बंध ज्यादा होता है और विशुद्ध परिणाम से कम होता है। और 3 आयु का उल्टा है, 3 आयु के विशुद्ध परिणाम से स्थिति बंध ज्यादा होता है और संकलेश परिणाम से कम स्थिति बंध होता है।
दिया, थोड़ा 1-2 साल का था बेचारा, कितना मतलब कैसे आयु बांधी थी उसने पाप से, तो इतनी आयु। इस प्रकार स्थिति बंध का वर्णन हुआ। उसके बाद में अनुभाग बंध का भी वर्णन किया। अनुभाग किसको कहा कि जो अनेक प्रकार का फल देने की जो शक्ति है वह अनुभाग है। और अनुभाग बंध जैसा किया है वैसा उदय में आते समय वैसा ही फल मिलता है। उसमें कर्म में तो बहुत सारे अवस्थाएं बीच में होती है अपने परिणामों के निमित्त से। अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, संक्रमण होता है, ऐसे कर्म की 10 अवस्था वे बताएंगे। अब आगे उदीर्णा क्या होती है? उदीर्णा भी एक अवस्था है कर्म की। उदीर्णा मतलब जो बाद में उदय में आने वाला था उसका अपकर्षण करके उदयावली में देना। मतलब अभी जो वर्तमान समय की जो उदयावली है उदीर्णा अपकर्षण होता है तो तुरंत उदय में आता है ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उदीर्णा होती है तो तुरंत उदय आता है। और उदय आता है तो फल देते हैं। अपन कोई भी कार्य ऐसा होता है तो उदीर्णा हो गई, उदीर्णा हो गई मतलब वो कर्म उदय में आ गया। बाद में स्थिति बाद में आने वाले थे वे जल्दी उदय में आ गए। तो इस प्रकार ये अनुभाग बंध का वर्णन किया। फल देकर के कर्मों का क्या होता है? निर्जरा होती है। तो उदय आया तो थोड़ी देर के लिए निर्जरा धारण करो। जाने वाले मेहमान जाने वाले थोड़ा रुको, अच्छा हो गया जा रहे हैं उसको एक प्रवचन शास्त्र बताया ना, उसको बाय बाय करो कर्म को। जा रहे हो जाओ, आते तो उसको मेहमान को रखना पड़ता है, लेकिन जा रहे तो जाओ। अब आगे प्रदेश बंधन का वर्णन करें। चौथा एक प्रदेश बंधन केवल रह गया। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म उतना बोलिए। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वार्थ प्रदेशेष्वानन्तानन्त प्रदेशाः नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म सर्वार्थ प्रदेशेष्वानन्तानन्त प्रदेशाः। इसमें प्रदेश बंध का एक ही सूत्र में सब बता दिया। प्रदेश बंध का अर्थ क्या था? जितने कर्म परमाणु आते हैं उस समय उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। संख्या कर्म परमाणु की संख्या, तो उसका सब पूरा डिटेल यहाँ पर वर्णन किया है। तो कितनी बातें बताई? 6 बातें बताई है सूत्र में। आने वाले कर्म परमाणु किसके लिए निमित्त है, कब बंधे जाते हैं, कर्म परमाणु का कब बंध होता है, किस कारण से होता है और उनका स्वभाव क्या है, और बंध के बाद में कहाँ पर रहते हैं, और वो बद्ध परमाणु की संख्या कितनी है। ये 6 बातें एक सूत्र में बताई है। पहला शब्द क्या है? नाम प्रत्यय। जो कर्मान वर्गना इस जीव के योग के निमित्त से कर्म हुई, वे किसके लिए कारण है? तो वो जो 8 प्रवृत्तियां बताई है नाम प्रत्यय। कर्म स्कंद जो नाम प्रत्यय है, ज्ञानावरणादि कर्म प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए वे कारण है। जो प्रदेश आए वे उन पर परिणाम जाते हैं। जैसे आपने अन्न खाया, किसके लिए कारण है? सप्तधातु बनने के लिए कारण है। जो भी अन्न ग्रहण करते हैं, रस रक्त वगैरह बनता है उसका। उसी प्रकार कर्म परमाणु ग्रहण किए जीव ने, वो किसके लिए कारण है? तो उस प्रकृति के लिए। नाम प्रत्यय जो ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियां हैं उसमें वे बढ़ जाते हैं, उसमें विभाजित हो जाते हैं। इसलिए नाम के लिए मतलब उस ज्ञानावरणादि एक जो नाम है उसके लिए वो कारण है, प्रत्यय का कारण है। मतलब जब जिस क्षण में स्कंद आते हैं उसी क्षण उनका ज्ञानावरणादि रूप से बंटवारा हो जाता है। जैसे धन आता है घर में
तो 4 भाई है तो 4 भाइयों में बंटवारा हो जाता है। इसी प्रकार ये जो कर्म परमाणु आते हैं उसको कौन ग्रहण करता है? तो ये 8 कर्म ग्रहण करते हैं। 8 कर्म के लिए वे कारण बनते हैं, इसलिए नाम प्रत्यय ऐसा बताया। नाम प्रत्यय का अर्थ कभी 7 बनते हैं, कभी 8 कर्म बनते हैं। हमेशा 8 कर्मों का बंधन नहीं होता है। आयु कर्मों का बंधन कभी कभी होता है। आयु के 8 त्रिभाग बीतने, 2 त्रिभाग बीतने पर जब एक त्रिभाग आयु शेष रहती है तब वहाँ अंतर्मुहूर्त काल के लिए आयु को बंध के योग्य काल है। उस समय बंधा तो बनता है, नहीं तो अगले 2 त्रिभाग करना। ऐसे 8 बार आयु बंध के काल में उस समय आयु बंधती तो बनती है, नहीं तो कभी लास्ट में भी आयु बंधती है। इसलिए हमेशा 7 कर्मों का बंध होता है और कभी एक आध बार ही 8 का बंध होता है। तो क्या बता रहे थे? नाम प्रत्यय ज्ञानावरणादि 7 कर्मों का परिणाम और कर्म रूप से वे परिणाम करते हैं, इसलिए उसके कारण है ऐसा। दूसरा, वे कर्म परमाणु जो है वो कैसे कब बंधे चले जाते हैं? कब बंधते हैं? सर्वतः। कब? सर्वतः, प्रत्येक समय में, हर समय में सर्वतः का अर्थ लेना है। ऐसा कोई एक समय में आप सो रहे हैं तो भी आयु कर्म बंध रहे हैं, पूजन कर रहे तभी बंध रहे हैं, खाना खा रहे तो भी बंध रहे हैं। एक समय में अभी भी बंध रहे हैं, प्रत्येक समय में। लेकिन अभी जो आपका उपयोग इसमें है तो कैसे बंधेंगे? कम स्थिति लेकर के, पाप पुण्य प्रकृतियां बंधेगी, ज्यादा अनुभव लेकर के बंधेगी पुण्य प्रकृतियां, और पाप प्रकृतियों का कम अनुभव होगा। अभी भी बंधन होता है, आप ध्यान करो तब भी बंधन चालू है, क्योंकि यह जो पूर्णतः इस संसार अवस्था में, निचली अवस्था में पूर्णतः कषाय नहीं होता है। अवधिपूर्वक कषाय तो वहाँ पर बिना इच्छा के भी कषाय चलती रहती है, इसलिए उसके निमित्त से बंध होता है और योग भी चालू है। तो सर्वतः प्रत्येक समय में ये कर्म बनते हैं। 2 बातें हुई। तीसरा कि किस कारण से बनते हैं? तो कहा योग विशेषात्। पहले तो बताया था कि योग के निमित्त से ही कर्म आते हैं। जीव के आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है। मन योग, वचन योग, काय वर्गना, वचन वर्गना, काय वर्गना के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, वही योग है। और योग ही आश्रव है, ऐसा 6वें अध्याय में बताया था। और 8वें अध्याय की शुरुआत में भी 5 बंध के कारण बताए। तो योग प्रकृति और प्रदेश बंधन का कारण है। तो उस योग के निमित्त से, लेकिन कितने कर्म बंधेंगे ये कौन निश्चित करता है? तो योग विशेष शब्द रखा, खाली योगा बोल देते ना। तो लेकिन कितने कर्म बंधेंगे वो कर्म योग विशेष से। योग अधिक मात्रा में है तो ज्यादा कर्म परमाणु होगा, कम योग है तो कम परमाणु है। योग के जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण इतने परिणाम होंगे योग के। योग जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान है, कभी कोई होगा कभी कोई होगा। तो जब ज्यादा योग होगा तो ज्यादा बंधेंगे कर्म, योग कम होगा उसके हलन चलन कम होगा, परिस्पंदन कम होगा तो कम आते हैं। जगत से प्रमाण योग। हाँ, तो योग विशेष ऐसा विशेष योग से, मतलब जिस प्रकार का योग स्थान होगा उसके अनुसार ऐसे बंधेंगे। जैसे लोहे का पिंड है, ज्यादा गर्म है, बहुत कड़क गर्म हो गया तो पानी ज्यादा खींच लेता है। थोड़ा सा कम गर्म है तो उससे कम, मतलब जितने उसमें उष्णता होगी उसके अनुसार पानी को खींचेगा। इसी प्रकार आत्म प्रदेशों में जितनी योग शक्ति होगी उसके अनुसार कर्म ग्रहण होंगे, उतने कर्म परमाणु वहां पर कर्म रूप से परिणमित होते हैं। तो योग पर निर्भर है, कम ज्यादा योग। ध्यान में भी बैठे तो योग कम होता है ऐसा नियम नहीं है, वहां पर भी वीर्य शक्ति यदि बढ़ती हुई पाई जाती है, सूक्ष्म वीर्य शक्ति का बढ़ता है तो वहां पर भी योग ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादा है तो उससे ज्यादा हानि नहीं है। ज्यादा हानि किससे है? स्थिति और अनुभाग बंध से है।
स्थिति ज्यादा बनती तो उतने का अपना संसार बढ़ गया, अनुभव ज्यादा बनता तो उतना फल तीव्र देगा, तो उससे अपने को दुख होगा। तो योग विशेष से मतलब उत्तम, मध्यम, जघन्य जिस प्रकार का योग होगा उसके अनुसार कर्म बंधते हैं, उसकी तत्परता के अनुसार उतना ही अनुपात होगा। जगन योग से जगन समय प्रबद्ध बनता है, पुनः एक एक अधिक जो योग है उससे एक अधिक एक परमाणु अधिक नहीं उतने मात्रा में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा उत्कृष्ट योग जो है जब होगा तब सबसे ज्यादा तत्व परमाणु ग्रहण होंगे, वो हो गया अनंतानंत हर समय। सब समय प्रबद्ध के परमाणु सिद्ध राशि का अनंत भाग और अभव राशि से अनंत गुने होते हैं, लेकिन उसमें भी कम ज्यादा होते हैं, किसी में कम अनंत है किसी में ज्यादा अनंत होते हैं। ये सब प्रकार अपने हर समय चलते रहते हैं योग के अनुसार। 3 प्रश्नों के उत्तर बताएं। कर्म परमाणु ज्ञानावरण रूप से परिणमन करते उसके लिए वो निमित्त है, सब समयों में बंद होता है और योग विशेष से बंद होता है, योग विशेष के कारण। चलते आगे उसका स्वभाव क्या है उन कर्म परमाणु का, कैसे है वे, तो बताइए सूक्ष्म, वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आते हैं और एक क्षेत्र अवगाह स्थित कैसे है, एक क्षेत्र में अवगाह रूप से स्थित है। जो आजीव के प्रदेश है उन्हीं प्रदेशों पर वे एक क्षेत्र अवगाह रूप से अवस्थित है। कहाँ पर है, कौन से प्रदेश में है जीव के, मस्तक में है या हृदय में है, कहाँ पर है, तो उसका उत्तर अगले इसमें दे रहे हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सब प्रदेशों में स्थित है। बंद के बाद वो बाहर कहीं नहीं जाते हैं, यहाँ आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में उनका स्थान है। जे आत्मा के योग जहाँ ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा परमाणु होंगे, जहाँ कम होगा वहां पर कम परमाणु होंगे। इस प्रकार पूरे आत्मा प्रदेशों से ग्रहण करता है। सब आत्मा के प्रदेशों पर कारमान वर्गना विश्वसोपचय से भरी हुई है। विश्वसोपचय मतलब स्वभावता है कर्म रूप परिणमने की योग्य ऐसी वर्गनाएं कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ती है, पूरे आत्मा के प्रदेशों पर भरी हुई है। जब योग किया कि तुरंत वे वहां के वहीं क्या हो जाते हैं, आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, समझते शुरू हो जाते हैं, उनका संबंध हो जाता है। कई पड़ोसी में ही आपका मकान में ही लड़की होती है, जब अपने बेटे के साथ उसकी सगाई हो जाती है तो उनका संबंध पास नहीं है, लेकिन अभी तक उनका कोई संबंध नहीं था। अभी सगाई होने के बाद वे अपने मेहमान बन जाते हैं। ऐसे कारमान वर्गना पड़ी हुई है अपने आत्मा के प्रदेशों पर, उनका कोई संबंध नहीं अपना, लेकिन जब आत्मा उनके साथ योग रूप से परिणमन करता है, वे कारमान वर्गना कर्म रूप होती है, तब आत्मा के साथ उसका संबंध हो जाता है। समझते संबंध बोल कहते हैं उसको। तो सर्वात्म प्रदेशेषु मतलब आने के बाद वे संपूर्ण आत्मा के प्रदेश, आना ये उपचार से कहा जाता है, आते मतलब कहीं आते नहीं, वो जहाँ है वहीं पर है, वहीं पर उनका कारमान वर्गना का कर्म रूप परिणमन हो जाता है। और कितने आते हैं एक साथ, ये मेहमान कितने आते हैं, 1 2 3 4 संख्या कितने, अनंत अनंत प्रदेश, इतने परमाणु हमेशा, ऐसा एक समय नहीं कि जब कर्म रूप परिणमित नहीं होते होंगे, प्रदेश बंद नहीं होता हो, ऐसा एक समय भी जाता है। प्रत्येक समय में अनंत अनंत कर्म परमाणु, तो कितना ठीक लगा हुआ है कर्म परमाणु का। अनंत अनंत उदय में भी आते हैं, अनंत अनंत वापिस आत्मा के साथ बंद भी जाते हैं। तो निर्जरा और बंद, निर्जरा और बंद ये अनादिकाल से खेल चल रहा है। जैसे हाथी स्नान करता है तालाब में और बाहर आता है तो पुनः अपने सोन से धूल उड़ाता है, पुनः उसके शरीर में धूल चिपक जाती है, स्नान करने से क्या लाभ हुआ। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि इधर कर्म का उदय आकर के वो खिलाता है और इधर पुनः ऐसे कशा परिणामों से पुनः कर्म बंद करता है, तो पुनः भी संचित हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे गए पूरे दूसरे आए। कर्म का स्टॉक हमेशा दीर्घ हानि पूरे समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में रहता है।
पुनः श्लोक हमेशा एक समय प्रबोधक का बंध होता है और एक समय प्रबोधक प्रमाण में उदय में आता है। फिर भी बहुत समयों का संचित किया हुआ दृढ़ गुण आने गुणित, इसे को शास्त्र की भाषा के शब्द है। तो उतने समय प्रबोधन असंख्या समय प्रबोधन समझा सत्ता में रहते हैं। वो कैसे रहते क्या रहते उसका सब पूरा डिटेल कर्मकांड में बताया हुआ है, जीवकांड में कर्मकांड में। तो अनंतानंत प्रदेश, ये अनंतानंत संख्या कौन सी लेना, अव्यव राशि से अनंत लेना और सिद्ध राशि का अनंत भाग। अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव राशि जो कभी मोक्ष नहीं जाएगी, इसको आनंद से गुना करो, ये अनंतानंत समझो। और सिद्ध राशि को अनंत का भाग दो, ये अनंतानंत संख्या आती, ये इसका प्रमाण अनंतानंत ही है। अभव राशि अनंतानंत नहीं है, अभव राशि युक्तानंत प्रमाण है और उसको अनंत का गुणा करते हैं तो अनंतानंत राशि हो जाती है। और सिद्ध अनंतानंत है, उसको अनंत का भाग दो तो भी वो अनंतानंत राशि आती है। ये दोनों का उत्तर एक ही है। जैसे यहाँ पर 4 को 5 का गुना करो तो कितने आते हैं, 20 आते हैं। और 100 को 5 का भाग दो तो कितने आते हैं, 20 आते हैं। ऐसे अव्यव राशि कम है, उसको अनंत से गुना करो तो कर्म परमाणु की संख्या आती है। और सिद्ध राशि अनंत अनंत है, उसको अनंत का भाग दो तो कर्म परमाणु की संख्या आती है। इधर से बताया मतलब बीच की संख्या है, इन दोनों की अभव राशि की और सिद्ध राशि की बीच की संख्या है, इसे दोनों तरफ से कथन करते हैं। लेकिन हमेशा ये बताते समय ऐसा ही बताते हैं, अभव राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंत भाग, इतना प्रत्येक समय में कर्म परिणमित होते थे परमाणु। तो इस प्रकार ये 6 बातें बताई, क्या क्या बताई 6 बातें। पहली हाँ, एक शब्द से समझना है, नाम प्रत्यय मतलब जो आए हुए कर्म परमाणु है वे ज्ञानावर्गाधिक नाम के लिए निमित्त है, कारण है। सर्वदा मतलब प्रत्येक समय में, सब समयों में बंद होता है, प्रत्येक समय में बंद होता है। किस कारण से बंद होता है, योग विशेष से होता है। और उसका स्वभाव क्या है, सूक्ष्म और एक क्षेत्र, मतलब जहाँ जीव है वही एक क्षेत्र का में स्थित है। और कहाँ पर रहते हैं वे कर्म परमाणु, सभी 8 प्रदेशों में रहते हैं। और कितने हैं वे कर्म रूप परिणमित हुए परमाणु, अनंतानंत। प्रदेश का अर्थ परमाणु लेना, कर्म परमाणु अनंतानंत प्रदेश। हाँ, इसलिए जब आप देखेंगे ना कितनी बार असंख्यात में निर्जरा होकर के भी आगे सत्ता में उठते रहते हैं। जब गुणश्रेणी निर्जरा होती है तो अंतर्भूत में प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पहले समय में जितने थे उससे असंख्यात गुणे दूसरे समय में, उससे असंख्यात गुणे तीसरे समय में, ऐसे अंतर्भूत का तक निर्जरा होकर के भी आगे सत्ता में वो निर्गुण आने गुणी समय प्रबद्ध रहते हैं। इतने कर्म परमाणु संचित है, असंख्यात भोग का बंधा हुआ कर्ज आगे अपने साथ है, ऐसा नहीं समझना कि अभी खाली हो जाएंगे हम, 1-2 भोग का नहीं है, असंख्यात भोग का सब अपने साथ में चल रहा है। 70 कोड़ा सागर का जब बंद किया होगा हमने, उसके परमाणु अभी तक है ना पड़े हुए, कितने साल से है, 70 कोड़ा सागर समय से है। आयु मॅक्झिमम 33 साल आहे ना, तर ते कसं जुळवायचं की 70 कोडापडी सागर, वो एक बोल रहे ना कि असंख्यात भोग में भोग भोगेंगे, वो एक भोग में नहीं भोगेंगे। इसलिए बताया ना कि एक समय की गलती असंख्यात भोग तक रुलाती है और एक समय का सुधार हमारा अनंत भोग का नाश करता है। इस प्रकार ये तो अपने को सुधार करना है या गलतियां करना है, वो देखो। गलतियां करते रहो, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते तो कर्म बनते रहेंगे। हम कितने लॉस में हैं ये अपने को बताएंगे। जब हम धर्म मार्ग में आते हैं, रत्नत्रय अपने को मिल जाता है तो कितना अपना कर्जा चुकता है, कितने उसमें प्रॉफिट में है।
और यहाँ संयम में रह रहे तो पूरे रास में चल रहे हैं, क्योंकि असंख्य ध्वनि निर्जरा तो होती नहीं है निचली भूमिका में। तो इस प्रकार ये प्रदेश बंध का वर्णन किया। अब आगे प्रकृतियां बताई थी, उसमें पुण्य प्रकृतियां कौन सी है और पाप प्रकृतियां कौन सी है, ये बता रहे हैं। दो सूत्र है, इसको देखते हैं। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम्, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम्, अतोऽन्यत् पापम्, अतोऽन्यत् पापम्। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम्, अतोऽन्यत् पापम्। अनेक अपन अपने पास 10-15 मिनट है, उसमें पुण्य प्रकृतियां कौन सी है और पाप प्रकृतियां कौन सी है। जो 148 प्रकृतियां अपने देखी है, उसमें पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों का विभाग अपन स्वयं खुद निकालेंगे, देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को इतना पता है शुभ योग से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, अशुभ योग से पाप प्रकृतियों का बंध होता है। जो पुण्य रूप फल देती है प्लस रूप फल देती है पुण्य प्रकृतियां, जो अच्छी लगती है अपने को, और जो दुखकारक लगती है वो सब पाप प्रकृतियां हैं। तो अपने खुद से अपने दिमाग से निकालते हैं कि कौन सी पुण्य हो सकते हैं, कौन सी पाप प्रकृति है। तो पहले तो घाती प्रकृति है, घाती कर्म। घाती कर्म कितने बताए थे? मतलब चार घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंधकार। तो इसकी चारों की प्रकृतियों को जोड़ो, कितने हो? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 और मोहनी की 28। 28 और 9 37 और 5 42 और इसकी 5 अंतराय की 5, तो कितने हो गए? 47। तो हाथी की 47 प्रकृतियां सब पाप रूप ही है, क्योंकि जो आत्मा के गुणों का घात करती है उसको पुण्य कैसे कहेंगे? तो सब घाती कर्म, हाथ से भी आपका पाप ही है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद सब पाप और प्रकृति है। सब जितनी भी मोही है सब में प्रकृति भी सब पाप रूप ही है। तो क्योंकि आत्मा के गुणों का घात करते इसलिए वो पाप रूप है। तो यहाँ पर पहले इधर पाप लिखते हैं और इधर पुण्य प्रकृतियां। पाप प्रकृतियों में घाती की 47 प्रकृति घाती, ये सब पाप प्रकृति है। अब बच गए कौन से? आघात्य कर्म। आघाती में 4 भेद है, तो उसमें आयु पहले, आयु में 4 आयु है। उस 4 आयु में अच्छा आयु कौन सी है? देवायु, मनुष्य, ये तीनों को शुभ आयु कहा है, क्योंकि इन तीनों भाव में जो मरना नहीं चाहता है। तेरे कितना भी ये हो, सुअर हो या कोई छोटा सा कीड़ा भी हो, वो क्या चाहता है कि मैं बच जाऊं। लेकिन नारकी जो क्या चाहते हैं? मरना चाहते, कब मरूं। तो ये नरकाई को अशुभ माना है, प्राप्त प्रकृति माना है, 3 आयु को शुभ आयु माना है। इसलिए सूत्र में उन्होंने पुण्य प्रकृतियों को गिनाते समय क्या कहा? सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम्। पहले वेदनीय लिया, वेदनीय पहले तीसरे नंबर पर है ना, तो उसको ले लो पहले। तो वेदनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? 2। कौन सी? साता, सातवी। तो साता से क्या मिलता है? सुख। साता से तो पाप प्रकृति कौन सी है? असाता। सबसे ज्यादा तकलीफ देती है अपने को, तो एक असाता इधर आएगी पापों में, और साता जो है पुण्य में आएगी। साता वेद और वेद हो गया। अब आयु का बताया, 3 आयु शुभ है, मतलब पाप पुण्य भी है।
और एक नरकायु। जरा नरकायु जो है वो पाप प्रकृति हो गया। अब रह गए कौन से दो, एक नाम और गोत्र। नाम में कुछ प्रकृतियां पुण्य है, कुछ पाप रूप है, और गोत्र में उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र पाप प्रकृति। उच्च गोत्र जो जीव को सुख मिलता है वो समझना पुण्य प्रकृति। अब नाम कर्म की जो 42 पिंड प्रकृतियां कही है ना, उसको अपन क्रम से देखते हैं, उसमें कौन सी पुण्य और कौन सी पाप प्रकृति है। आपके पास सूत्र है, क्रम से देखो उसको। पहले गति, गति में कितने भेद बताए? 4। कौन से 4 भेद बताए? मनुष्य, देव, नारद, तेज। तो इसमें कितनी गतियां शुभ हो सकती हैं? आप अंदाज करो। तिरंज गति में शुभ है, तिरंज आयु शुभ है, लेकिन तिरंज गति शुभ नहीं है। तिरंज आयु गति में सब दुख ही दुख भरा हुआ है, इसलिए तिरंज गति को अशुभ कहा है, मतलब पाप कहा है। तिरंज गति का बंधन अशुभ से होता है, तो इसलिए वो पाप प्रकृतियां है। तो तिरंज गति और नर गति, ये 2 गति पाप प्रकृतियां, 2 गति पुण्य प्रकृतियां है। तो 2 गति देखिए यहाँ पर, दो गति इधर, 2 गति इधर। अब ये कौन सी आप लिख लो, ये पाप में आएगी नरक और तिर्यंच, और पुण्य में आएगी देव और मनुष्य। उसके बाद कौन सा नंबर है? गति, जाति। वो सूत्र निकालो नाम कर्म का, तो आपको पता पड़ेगा। गति, जाति। जाति के भेद कितने बताए? 5 बताए। विष्णु को लक्षक है इकडे इकडे कसं क्या खूप तो जाति के 5 भेद हैं, तो उसमें एक इंद्रिय, निंद्रिय, द्विंद्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय निंद्रिय होना अच्छा है क्या? तो 4 जाति क्या होगी? पाप प्रकृति, और एक पंचेंद्रिय खाली पुण्य प्रकृति। तो 4 जाति पाप प्रकृति, एक इंद्रिय आदि 4 जाति, और यहाँ पर एक पंचेंद्रिय पुण्य प्रकृति। संक्षेप में लिखती हूँ मैं। गति, जाति, उसके बाद शरीर। शरीर कितने हैं? 5। तो 5 शरीर में कितने पुण्य और कितने पाप होंगे? सब शरीर पुण्य रूप है। 5 शरीर, जो शरीर मिलता है वो पुण्य के वजह से मिलता है। तो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगार, 3 अंगों, ये सब पुण्य प्रकृति आएगी। तो कितने? 5, 5, 5 और कितने हुए? 18 हो गया। तो एक साथ लिख देती हूँ। 18 प्रकृति। शरीर, शरीर, बंधन, संघात और अंगोपांग। सब एक पुण्य प्रकृति है। उसमें बीच में निर्माण रह गए ना, इसमें निर्माण दी है बीच में। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात। तो निर्माण पुण्य ही है, उसकी रचना होना। फिर उसके बाद है संस्थान। अब 6 संस्थान है। निर्माण के भेद कहीं जगह 2 बताए। एक ही वो स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण ऐसा बोलते हैं। स्थान एक ही प्रकृति दोनों भी काम करती है। स्थान में निर्णय करती है, प्रमाण का भी रचना करती है। निर्माण में और संघात, संघात हो गए ना, बंधन संघात एक साथ लिखते हैं। शरीर, बंधन, संघात, एक साथ। संस्थान 6 है। मतलब 6 संस्थान में पहला संस्थान है समचतुर सूत्र, और बाकी सब न्यायपूर्वक परिमंडल, स्वाति, कुब्ज, वामन, मुंडक, ये सब आकार अच्छे नहीं है, इसलिए सब पाप रूप है।
5 संस्थान 5 सवर्ण जो है वो पाप प्रकृति और पहला संस्थान और पहला सवर्ण ये पुण्य प्रकृति। तो 2 लिखती हुई सर समचक्रस्त्र संस्थान और वज्र लेकिन वो वज्र और ये 10 5 संस्थान वज्र नारळाचे चक्रवर्तींचे असतात त्याच्यामुळे ते शुभ काय कुठलं वज्र वृषभ नारळाचे संवहन एकच पुण्य झालं बाकीचे पाच रूप मानते ते वज्र नारळाचे ते पण अगदी सगळे पाप रूप मानते त्याला म्हणजे ते चांगले आहेत चांगलं असलं तरी मोक्षाला जात नाही वर स्वर्गात कशाला जात नाही म्हणून त्याला पाप रूप 5 संस्थान ते जे इच्छा ते दुसऱ्या गुणस्थानातच होते ना 5 सवर्ण 10 प्रकृती पाप रूप संस्थान सवर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण अनुकूल। आगे जो 20 भेद है वो दोनों में है शुभ रूप भी है और अशुभ रूप भी है। सबका वो विचार करेंगे जैसे काला कलर है शुभ है क्या अशुभ है बाल का काला कलर अच्छा लगता है और स्किन का काला कलर अच्छा नहीं लगता है। दांत काले हो जाए तो अच्छा नहीं लगता और बाल सफेद हो जाए तो सफेद वर्ण भी अशुभ हो गया और दांत का शुभ सफेद वर्ण अच्छा हो जाएगा तो शुभ हो गया। मतलब ये सभी प्रकार के स्पर्श सभी प्रकार के वर्ण ये दोनों है रस 5वां रस शुभ भी है अशुभ भी है और वो दोनों गंध भी दुर्गंध भी शुभ और अशुभ दोनों है। वो प्रश्न आया था मैंने कहा ना माता महाराज ने पूछा था तो दुर्गंध अशुभ कैसे ऐसा पूछा था तो जो ये है विष्टादि उसका वो दुर्गंध ही रहता है ना और वो सुअर को भाती है विष्टा तो वो उसका गंध अच्छा लगता है ना हमको जो हाँ जैसे अभी जो इसमें गोबर में रहती है जो माँ उनको वही दुर्गंध भाती है फूल की सुगंध गंध भाती है नहीं भाती है ना तो वही दुर्गंध भी किसी को अच्छा लगता है वो शुभ है और दुर्गंध बुरा भी है तो वो अशुभ है। या अपने जो अवयव में जो ऐसे अवयव है तो उसकी दुर्गंध भी आती है तो वो उसका वो उसके लिए योग्य है उसे गंध। तो क्या हाँ इधर 20 और इधर 20 दोनों जगह आएगी तो 168 हो जाएगी अपनी प्रकृतियाँ 148 है ना 20 दोनों जगह दिए तो वो और दोनों का बंध भी 8वें गुणस्थान तक होता है शुभ वर्णाधिक का भी और अशुभ वर्णाधिक का भी और प्रशस्त वर्णाधिक का भी शुभ वर्णाधिक और ये अशुभ वर्ण है इसमें सब लेना दांत कड़क है तो अच्छा है और स्किन कड़क हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है तो कड़क दोनों हो गए एक अच्छा बुरा हड्डी कड़क है तो अच्छी है लेकिन स्किन या ये वो कड़क हो तो अच्छा नहीं लगता है मृदु ये भी दोनों है अच्छा बुरा ऐसे प्रत्येक स्पर्श में लगा अच्छा बुरा तो अशुभ वर्ण और शुभ वर्ण स्पर्श से गंध वर्ण अनुपूर्वी जैसे गति वैसे अनुपूर्वी यही गति में ही वो ऐड कर देते हैं 2 गति और 2 अनुपूर्वी इधर नहीं तो इधर लिखो तो अनुपूर्वी नरक अनुपूर्वी और किरिंच अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी और देवानुपूर्वी ये शुभ है। अनुपूर्वी फिर अनुपूर्वी की बात क्या है अगुर लघु उपघात परघात आतप उद्योत कुछ
उच्छ्वास। अब इसमें अगुर लघु ये पुण्य प्रकृति है। अच्छा है ना, वो ज्यादा गुरु नहीं होना, लघु नहीं होना। अगुर लघु उपघात पाप प्रकृति है, क्योंकि अपने अवयव से अपना घात होना अच्छा नहीं है, अशुभ है। इसलिए उपघात पाप प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है। तो एक खाली उपघाती प्रकृति है पाप में, और बाकी अगुर लघु परघात आतप उद्योत उच्छ्वास ये सब पुण्य प्रकृति है। तो पांच में अगुर लघु परघात आतप उद्योत उच्छ्वास, इन पांच अगुर लघु आदि है सब। ये पुण्य रूप है। अब विहाय गति, उसे दो भेद है, प्रशस्त व्यायगति और अप्रशस्त व्यायगति। अब उसमें प्रशस्त व्यायगति अच्छी है, अच्छी चाल होना, और टेढ़ी चाल होना अच्छा नहीं है, तो अप्रशस्त है। आगे 10 जो है वो 10 में भी ऐसा ही है, एक पुण्य है और एक पाप है, मतलब जो जोड़ा है, युगल है। आगे का क्या है, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म, हाँ पर्याप्ति। सूक्ष्म केवल उसमें दिया हुआ, उसमें बादल लेंगे अपन, बादल तो बताया जो प्रकृति उसमें सूक्ष्म बदल करना है, बादल लेना। तो 11 प्रकृतियां विहाय से लेकर के आगे 10 ये है युगल, तो वो सब पुण्य 11 हो जाएंगे और पाप रूप 11 हो जाएंगे। त्रस के उल्टा स्थावर पाप प्रवृत्ति है, प्रत्येक युग के साधारण शरीर पाप प्रवृत्ति है, बादल पुण्य है, सूक्ष्म पाप रूप है, और बाकी सुभग सुस्वर शुभ आदेय स्थिर आदेय ये शिक्षित, ये सब पाप पुण्य रूप है। और उसके उल्टा दुर्भग दुस्वर अनादेय अशुभ अस्थिर अस्थिर ये सब पाप प्रवृत्तियां हैं। इसलिए 11 पाप रूप ये अप्रशस्त व्यायगति और स्थावर दशक। यहाँ तो साधारण से उन्होंने चालू किया है, ऐसे बोलते उसको स्थावर दशक बोलते हैं, स्थावर आदि दशक। और 11 प्रशस्त व्यायगति और त्रसदशक, त्रसादि दशक। तत्वार सूत्र में जो लिया है उसके अनुसार प्रत्येक शरीर से लेकर के 10 रहेंगे और साधारण से लेकर के 10 ऐसा लेंगे। और तीर्थंकर, हाँ सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रवृत्ति, 7 विषय पुण्य, तो एक तीर्थंकर। तो एक पुण्य प्रवृत्तियां कितने हो गए, जोड़ो इसको, पहले पाप को जोड़ो, कौन जाता है देखो। 11 और 1 12 और 2 नहीं तो 1 2 3 4 4 4 8 2 10 11 12 13 और 7 20 अच्छा 2 2 1 3 3 और 4 3 और 2 5 6 4 4 10 बराबर 100 प्रवृत्तियां पाप प्रवृत्ति है। और अब ये 8 से होनी चाहिए, देखो है क्या, 1 और 1 2 और 5 7 7 और 2 9 9 और 2 11 12 8 20 21 21 और 2 23 24 27 28, तो 8 और 2 अच्छा 2 और 1 3 3 और 2 5 और 6 8 से 24। देखो अपन बिना याद किए सब आता है कि नहीं, बराबर बिना याद किया आपने स्वयं खुद से निकाला ऐसे बैठ करके। तो 100 प्रकृतियां पाप प्रकृति है, 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। और 20 कैसे बढ़ गई, क्योंकि वर्णादि दोनों जगह लिए इसमें, तो 148 प्रकृति है। स्थावर दशक के स्थावर दशक के अपोजिट कहने त्रस दशक लिया है। हाँ स्थावर दशक लिया, इधर त्रस दशक लिया, या इधर से गिनो तो प्रत्येक शरीरादि धारण। उसके सबके आपको नाम दे दूँ, त्रस बाधा
सादर पर्याप्त प्रत्येक ऐसे शब्द हैं सुभग सुस्वर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेश शेती ऐसे सब पुण्य प्रवृत्ति है जानिए हमें शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ अनादि अनंत एक अखंड हूँ यह मैं शुभ रूप भी नहीं अशुभ भी नहीं मैं शुद्ध जीव हूँ पुण्य प्रकृति से भिन्न पाप प्रकृति से भिन्न मैं निष्कषाय निष्कर्म स्वरूप हूँ जाने पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो वो कर्म का ही भेद है कर्म का ही परिवार है उद्गतमय ही है मैं चैतन्यमय हूँ पुण्य प्रकृतियां भी मेरे स्वरूप से भिन्न है प्रकृतियां भी मेरे स्वरूप से भिन्न है पाप पुण्य तो मना है मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ पाप की कालिमा से रहित पुण्य की लालिमा से भी रहित विशुद्ध चैतन्य में देखिए अपने अंतर को अंतर कुछ नहीं है न्याय परमात्मा है यही नहीं देखा जब अंतर को कुछ और नहीं भगवान हूँ न्यायक परमात्मा हूँ शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मल स्वरूप सर्वविशुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्धो एको दो नमो हरिहंता